धर्म परिवर्तन यहीं से तो चल रहा है, जब लड़कियां देखते कि हमारे माँ बाप इन मजारों पे, इन दरगाहों पे माथा टेक रही है। और वैसे भी कुरान में या हदीस में कहीं भी मजार बनाने का जिक्र नहीं है। पीछे हमारे समाज को भ्रमित किया जा रहा है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि हम मजारों में जाकर अपने पूजा स्थान दें। इस्लाम की जो मेन पुस्तक है कुरान, उसमें भी इस तरह का कुछ भी हराम है बिल्कुल भी नहीं है। कुरान में जो है जगह जगह वर्णन आता है कि वहाँ मजार का कोई प्रावधान ही नहीं है, जबरदस्ती के बनाए जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये अली, ये अल्लाह, ये पीर, ये मजार जो भी है यही सब कुछ है। तो यही कहना चाहेंगे, इसे तोड़ देते हैं बस। यहाँ पर आना चाहिए हिंदू धर्म, हिंदू संसाधन आना चाहिए पर, क्योंकि उत्तराखंड देवताओं का राज है। यहाँ पर मदर पूजा करने नहीं जाता है, हम लोग क्यों जाओ मुसलमान के वहाँ पूजा करने। अच्छा बात थोड़ी। कि अभी हमने जो एक और जो मेन हाईवे पे शिव मंदिर के पास में जो मजार को डिमोलिश किया है। जय श्री राम। देखिए सीढ़ी पकड़ लो भाई, हाँ सीढ़ी पकड़ लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हां, इस वक्त हम गुमानी वाला गुज्जर प्लॉट पर मौजूद हैं और बीते कुछ दिन पहले हमने आपको एक न्यूज़ मस्जिद और मदरसे अवैध रूप से जो वहां पर निर्माण हो रखा था उसके विरोध में जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने उसका विरोध जताया और पुतला दहन किया था। बीते कुछ दिन पहले जो वीडियो हमने आपको दिखाई थी उसमें आपने देखा होगा और इसीलिए अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं जो कि आप मेरे पीछे ये मजार बनी हुई देख रहे होंगे, ये जो है तोड़ी जा रही है। क्या कुछ कारण है, क्यों इसको तोड़ा जा रहा है और यहाँ की ये पूरी घटना है। हम आपको कुछ लोगों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पूरा मामला। क्या नाम है आपका? अनिल हिंदू नाम है मेरा, अनिल सनातनी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे मजारों के बारे में? जो सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं कहना चाहता हूँ भाई, ये देवभूमि है उत्तराखंड, देवों की देवभूमि है ऋषि। हम यहाँ मजार और ये दरगाह का क्या मतलब है? ये मजार, हम लोग जहाँ भी मजार दिखेगी हम लोगों को, हम इसको तोड़ेंगे। ये इलीगल हो या लीगल हो, ये हमारे समाज को भ्रमित किया जा रहा है, हिंदू समाज को बहकाया जा रहा है कि ये जो अली है, पीर है, मोला है, क्या है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे धर्म को लूटा जा रहा है, लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं आज की डेट में और इन मजारों पे अपना माथा फोड़ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। तो मेरे सभी हिंदू भाई, हिंदू लोग भी जा रहे हैं? हिंदू ही तो ज्यादा जाता है, इनमें मुसलमान कोई नहीं जाता है। अच्छा। ये तो भ्रमित किया जा रहा है हमारे समाज को कि यहाँ यहीं से सब कुछ मिलता है। उसी के चक्कर में इन मजारों और इन लैंड जिहाद के चक्कर में आज की डेट में हमारी बहन बेटियां लव जिहाद में फंस रही है। यही मुख्य परिवर्तन यहीं से तो चल रहा है, जब लड़कियां देखते कि हमारे माँ बाप इन मजारों पे, इन दरगाहों पे माथा टेक रही है, तो वो सोचती है कि ये अली, ये अल्लाह, ये पीर, ये मजार जो भी है यही सब कुछ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाज सेवी सुरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मस्जिद है ये जो तोड़ी जा रही है, जो मजारें, क्या कुछ कारण है? ये मजारों को लेकर के जो है कार्य करते हैं। उत्तराखंड देवभूमि में देवताओं का वास है, मजारें कहाँ और क्यों बन रही हैं? और सबसे बड़ी बात है, अवैध रूप में मजारें बनाई जा रही हैं। दूसरा, हिंदुओं को भ्रमित करके मजारें बनाई जा रही हैं। किसी के ऊपर कोई टोटका हो गया, जादू हो गया, टोना हो गया या कोई दिक्कत है उसकी परेशानी का लाभ लेकर के, यानी उसकी परेशानी अगर दूर हो जाएगी तो तुम हमें स्थान दोगे, ऐसा कह करके जो है जो प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। जो फर्जी जो बक्की होते हैं पूछने वाले, उन पुछारों से जो है पूछ निकालने के लिए लोग जा रहे हैं कि भाई हमारा कैसे होगा। तो वो जो है गलत तरीके से बोल रहे हैं। आप हरिद्वार से आगे बता दीजिए अपने को कि मैं हरिद्वार से आगे रहता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग जो है ये आपको जो है किसी मुसलमान से जो है पूछनी पड़ेगी। तो मुसलमान पूजा करे तो टूटनी ही है जी। जो अवैध तरीके से बनेगी, जो गलत तरीके से बनाएगी, भ्रमित करके बनेगी, किसकी मजबूरी का लाभ लेकर के बनेगी, तो जो मजबूरी में बनाई हुई चीज़ें हैं उसको कोई मतलब उसका एक मतलब सत्यता नहीं है, उसमें कोई धर्म वाली बात है, कोई आस्था वाली बात नहीं है। ये तो जबरन तुमने जो है मौके का लाभ उठाया। अगर लगातार जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये कार्य हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ही ये है कि हम लोग जो है, देखिए जीवन है, ये जीवन में बड़े संघर्ष हैं। संघर्षों से जो है निजात पाने के लिए आदमी कहाँ नहीं जाता है, हर जगह जाता है अपने धर्म के अनुसार, हर कोई हर जगह जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सिर्फ हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को जो टारगेट किया जा रहा है, और जैसे ही हिंदुओं में कोई समस्या होती है, मैंने कहा ना, आप हरिद्वार के आगे बता दीजिए कि हमारा लड़का हरिद्वार के आगे रहता है, लड़की हरिद्वार के आगे रहती है, तो सीधा ये छूटते बोले अरे किसी ने कुछ खिला दिया, किसने खिला दिया, ये तो मुसलमानों का जो है वो निकल रहा है, जिन निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, तो आप मुसलमानों से पूजा कराइए। तो ये प्रोपेगेंडा के तहत जो पूजा करवाई जाती है और उसी में जो है वो कहते हैं कि अगर आपका देखो अगर सब कुछ बढ़िया होगा तो आप बताइए आप क्या करेंगे, स्थान देंगे नहीं देंगे? वो कहता है जी स्थान देंगे, क्या करेगा आदमी? चलिए, और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया इस विषय में? जी भैया,
जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि आजकल अतिक्रमण को लेके ये सब चल रहा है। तो अभी एक मजार यहाँ पे था, बाहर पे कोई बडूनी जी थे, उनके द्वारा बड़ी मुश्किल से उनको समझाया गया कि ये सब मत करिए। तब उनके मतलब हमको ये बताना पड़ा उन्हें कि हम आपको ये बाउंड्री करके देंगे यहाँ पे, तब जाके वो सहमत हुए कि चलो। बच्चा हमारे साथ है। बाबू क्या कहना चाहेंगे इस मजार के बारे में, जो मजार यहाँ पे बनाई गई है? हम तो यही कहना चाहेंगे, इसे तोड़ देते हैं बस। यहाँ पर आना चाहिए हिंदू धर्म, हिंदू संसाधन आना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड देवता का राज है यहाँ पर। और हिंदू लोग भी आते हैं यहाँ पे अंदर? बहुत कम। मैंने आज तक किसी हिंदू को नहीं देखा। अच्छा। सबको मुस्लिम को ही देखा। तो क्या आप क्या चाहते हैं, इसे तोड़ना चाहिए? बिल्कुल सही हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मजार के बारे में? मदर क्या है, तोड़ना सही है। हिंदू जैसे हिंदू को मदर पूजा करने नहीं जाता है, हम लोग क्यों जाओ मुसलमान के वहाँ पूजा करने? अच्छा बात थोड़ी है। हमारा जाएगा, हमारा मंदिर जाएगा मुसलमान पूजा करने? बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाएगा ना। तो हमें क्या मतलब है इससे? जाते हैं कोई हिंदू लोग भी जाते हैं यहाँ पे इस मजार में? नहीं जाता है कोई भी। कोई नहीं जाता। चलिए आप देख सकते हैं ऊपर का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो है इस वक्त मौजूद हैं चंद्रभूषण शर्मा जी। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस विषय में जो मजारें तोड़ी जा रही हैं? जी धन्यवाद आपका, अपने से कवर करने आए। जी तो गोस्वामी जी ऐसा है, हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया है? हमें मंदिर दिए हैं, हमें देवी देवताओं के बारे में हमें बताया है, हमें मजार नहीं दिए। तो अगर नई पीढ़ी हम अगर कोई नया मंदिर नहीं बना सकते, कुछ नए मंदिर नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम हम इतना तो करें कि विधर्मियों की जो ये चीज़ें हैं कम से कम इसे तो ना आने दें। और वैसे भी कुरान में या हदीस में कहीं भी मजार बनाने का जिक्र नहीं है। मतलब इस्लाम की जो मेन पुस्तक है कुरान, उसमें भी इस तरह का कुछ भी हराम है बिल्कुल भी नहीं है। और ना वेदों में है, ना बाइबल में है, ना गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो ये केवल और केवल जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो साम्राज्यवादी सोच रखते हैं, ये केवल उनका एक प्रोपोगेंडा है कि हम जगह जगह पे इस तरह की जो चीजें हैं वो बनाएं और बनाने के बाद उस पर जाकर के बाद में कब्जा करें। क्योंकि ये होता क्यों है? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने कर्म फल को भोग रहा होता है तो वो विचलित होता है, वो समाधान ढूंढता है, किसी तरह में समाधान मिल जाए मुझे। समाधान तो तभी मिलेगा जब उसके प्रॉब्लम समाप्त होगी। उसका एक टेन्योर है, जैसे वायरल फीवर 3 दिन रहना है तो रहना है। अब पहले दिन आप मंदिर गए, दूसरे दिन आप आयुर्वेद के डॉक्टर में गए, नहीं ठीक हुआ तो तीसरे दिन आप पीर फकीर पे चले गए। हमारे जो पुजारी हैं वो कभी ये नहीं कहते कि तुम अपने घर में एक मंदिर बना दो, या कोई ऐसा नहीं कहता कि तुम एक वो बना दो। लेकिन जब भी आप इस पीर फकीर के चक्कर में पड़ते हैं, ये इन मौलानाओं के, ये जो दरगाह वाले जो लोग हैं, जब उनके चक्कर में आप पड़ते हो तो वो सीधा आपको बोलते हैं क्या कि भैया तुम एक पीर का वो बना दो, अपने यहाँ दरगाह बना दो। तो देखिए कैसी साम्राज्यवादी एक सोच है जो इस तरह के जो क्रियाकलापों को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये जो डर है, इस डर से बचिए। इसका मतलब जो ये दुरुपयोग कर रहे हैं आपके भय का कि आप ये करवा दो अब ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको 33 कोटि देवी देवता नहीं बचा पा रहे ना, ये आपके कर्म फल हैं, ये आपको भोगने ही होंगे। ये आप कहीं भी जाकर के इसको नहीं निपटारा पा सकते। तो इन सब प्रपंचों में ना फंसें। और अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई मजार बनी है या कोई बना रहा है तो कृपया करके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं नंबर दे रहा हूं, क्योंकि अभी तक हम नंबर नहीं देते थे, नंबर दे रहे हैं 7060499911। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, 7060499911। कहीं भी कोई इस तरह की मजार आपको कुछ भी बनता नजर आ रहा है, एक बार आप संपर्क करिए। और मजे की बात यह है कि अभी हमने जो एक और जो मेन हाईवे पे शिव मंदिर के पास में जो मजार को डिमोलिश किया है, उसमें भी हमने उनके ओनर से बाकायदा हमने उनसे एग्रीमेंट किया, उनको मनाया, और जब उनकी सहमति मिली हमने एक उनसे डॉक्यूमेंट साइन कराया। उसके बाद वो चीजें हमने डिमोलिश करवाई। यहाँ पर भी जब हम आए भगवान सिंह रावत जी के पास, तो उन्होंने भी कहा कि मैं सबसे पहले हिंदू हूं और ये मजार को आप तोड़ सकते हो। उन्होंने हमारे पास ऑन डॉक्यूमेंट साइन किया, सहमति दी, उसके बाद हमने ये सारी चीजें करी है जो हमारे साथ ही है। ये जिसने बनाई होगी तो उसने मतलब परमिशन ली या बिना परमिशन के उसने इस यहाँ पर बना दिया? देखिए, ये फॉरेस्ट का एरिया है, ये किसी प्राधिकरण के अंडर में नहीं आता है। तो ये सारा जो क्षेत्र है, अमित ग्राम, मीरा नगर, बापूगराजी नगर और गीता नगर, सुमन विहार, ये सारा एरिया वन विभाग का एरिया है। यहाँ पर एक कालखंड में लोग बसे, पहले ये लीज पे जमीन थी। तो यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण में कोई रोक नहीं है। कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, कितनी चौड़ी रोड कर लो, कितना अतिक्रमण कर लो, तो ये इस तरह से एक बन गया था। इसमें कोई अप्रूवल नहीं लिया उन्होंने। कहीं ना कहीं मतलब लोगों को जो है भ्रमित किया जा रहा है। ये मतलब बनाने के बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाने का कुछ विचार है इस तरीके? हाँ बिल्कुल, इन्होंने बनाया तो अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए था, लेकिन बाद में काफी सारे मुस्लिम लोग यहाँ पर आए, उन्होंने बोला कि ये हमें दे दो, हम इस पे मेंटेन करेंगे और यहाँ पर हम अच्छी चीजें और करवाएंगे। तो बट
मैं भगवान सिंह रावत जी जो हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ का वो नहीं किया, उन्होंने किसी मुसलमान को ये नहीं दिया। तो ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने किसी को नहीं दिया, अदरवाइज यहाँ पर और भी चीज़ें आरंभ हो जाती। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मज़ारें जो तोड़ी जा रही हैं और क्या कुछ कारण है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड में हम युवाओं ने जो एक पहल शुरू करी है, मुझे लगता है मेरे पूरे इस उम्र में कभी ऐसा काम ऋषिकेश में नहीं किया गया है। तो ये सोच हम युवाओं ने एक दिन हमने यहाँ का सर्वेक्षण किया और देखा कि यहाँ पर काफ़ी तमाम मज़ारें जो है हर घर पे बन चुकी है। फिर हमने निर्णय लिया कि ये उत्तराखंड देवभूमि देवी देवताओं का स्थान है, यहाँ पे मज़ार बनना स्वाभाविक नहीं चाहिए। और हमने प्रण लिया कि हम एक दिन धीरे धीरे करके इसको ध्वस्तीकरण करेंगे और जो नई मज़ार बनाने की सोच रहे हैं उसको मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा ना करके अपनी ज़मीन में मंदिर बनाए। अगर मंदिर ना बनाए, किसी गरीब को दान करते, ये सबसे बड़ा पुण्य काम होगा। जो ये अवैध तरीके से जो मदरसे चल रहे हैं और जो मज़ारें चल रही हैं, कौन इनके पीछे है और क्या कुछ कारण है? इनके पीछे हमारे समाज को भ्रमित किया जा रहा है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि हम मज़ारों में जाकर अपने पूजा स्थान दें, और कहीं भी कुरान में भी कहीं व्याकरण नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है कि इन जो मज़ारों का निर्माण इस सनातन धर्म की भूमि पर किया जाए, और ख़ासकर देवभूमि पर तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए मज़ार, और जहाँ भी होंगे अब इसी प्रकार ध्वस्त किए जाएंगे। तो ये अभी कितनी जगह तोड़ा गया है? इससे पहले भी बताया जा रहा है कि एक जगह और तोड़ा गया है। बिल्कुल, अभी अमित ग्राम शिव मंदिर के पास वार्ड नंबर 37 में हमने अभी हमारे पूरे साथियों द्वारा वहाँ पर एक मज़ार तोड़ी गई है, और ये 36 वार्ड नंबर में है, गुमानी वाला क्षेत्र अमित ग्राम में है ये, और इसे भी ध्वस्त हमारे साथियों द्वारा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आगे भी जहाँ मज़ारें मिलेंगी उत्तराखंड के अंदर, हम उन्हें तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने समाज से अनुरोध करेंगे कि एकत्रित रहें, एकता का परिचय दें और ऐसे मज़ारों का घोर विरोध करें। जैसे हमारा ये उत्तराखंड क्षेत्र है, देवभूमि में मज़ारें आखिर बना कौन रहा है? ये मज़ारें हमारे लोगों को भ्रमित कर और धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया जा रहा है, और हमारे क्षेत्र भूभाग पर कब्जे का एक नया प्रचंड चलाया जा रहा है, जो कि समाज धीरे धीरे जाग रहा है, उसका अंत भी करेगा।